बच्चे आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स के लेक्चर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में हमारे पास है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम मैट्रिक की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मैट्रिक की डेफिनेशन है हमारे पास ये है अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 5 सच एज 0 1 इन नंबरों को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। 0 1 2 इसको फर्स्ट रो में लिख लिया, 3 4 5 इसको सेकंड रो में लिखा। इसी तरह आगे भी नंबर होगा थर्ड रो फोर्थ रो में आप लिख सकते हो। एंड देन क्लोज बाय अ ब्रैकेट, फिर इस फॉर्म में ब्रैकेट से हम इसको क्लोज करेंगे सेट टू बी अ मैट्रिक्स। उसको हम कहेंगे जी मैट्रिक्स। इसमें आप एक चीज के ऊपर गौर करें जी, ये जो 1 2 3 है, अगर आपके पास नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इसके मैट्रिक्स की फॉर्म में इनक्लोज करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको 2x2 भी बना सकते हो, 3x3 भी बना सकते हो। सब 1 3 4 5 बल्कि 3 तक रहो, 0 1 3 4 5 6 7 8 9 आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर यहाँ एलिमेंट 10 हो गया तो आप उसको इस तरह से भी इनक्लोज कर सकते हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 तो यहाँ पर आप 11 भी लिख लें, 10 11 ये होगी। तो कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर को रेक्टेंगुलर अरे में लिखना एंड देन इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट, उसको हम कहेंगे जी मैट्रिक। यहाँ पर मेंशन किया वो करें। इसी तरह एक मैट्रिक यहाँ पर भी मेंशन किया है, इज अनदर मैट्रिक। उसके बाद बच्चे मैट्रिक्स को मोस्टली अब इसको कवर करने के बाद इसको किसी अल्फाबेट से तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैट्रिक्स को हमेशा मोस्टली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर में हमारे पास है जी ए 0 1 2 3। इसी मैट्रिक्स को ए में कैपिटल ए नाम दिया, इसी को बी नाम दिया और इसी को सी। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एबीसी हो, एन जेड तक आप कैपिटल वर्ड्स यूज कर सकते हैं मैट्रिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम आगे इसी मैट्रिक्स का रोज एंड कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर व्हाट इज द रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक। तो आपको गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से करें। ये एक मैट्रिक है, इसी तरह और भी मैट्रिक्स हो सकते हैं। जैसे मैं एक मैट्रिक ले लेता हूं, से एक मैट्रिक है, इसके अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। आप गौर करें। नाउ व्हाट इज रोज एंड व्हाट इज कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो होते हैं उसको हम कहेंगे रोज, और वर्टिकल फॉर्म में जो होते हैं उसको हम कहेंगे कॉलम्स। अब यहाँ पर आप गौर करें जी, यहाँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको हम कहा रो है क्योंकि उसको आर से रिप्रेजेंट किया, R1 R2 एंड R3। इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं। थोड़ा सा गौर करें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड रोज। इसी तरह आप गौर करें इस मैट्रिक के अंदर कॉलम्स क्या चीज है। किसी भी मैट्रिक के अंदर जो वर्टिकल फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक। इसके अंदर आप गौर करें बी एक मैट्रिक है, यहाँ पे मैंने इस मैट्रिक के अंदर एलिमेंट भी मेंशन किया, वो 0 1 5 3 4 6 5 9 एंड 3। इसके अंदर आप गौर करें वर्टिकल फॉर्म में आपको कितने लाइनें आपको नजर आ रही हैं, कितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं। आप गौर करें साहब, जाहिर है 1 2 3। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, सी का मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये जरूरी नहीं है कि 3 रो 3 कॉलम हो, उसके अंदर 4 रोज भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे इसी एक मैट्रिक्स हमारे पास है, उसके अंदर आप गौर करें 0 1 2 3। आप गौर करें इन दोनों मैट्रिक्स में फर्क क्या है, इनके रोज और कॉलम में क्या फर्क है। यहाँ पर आप गौर करें जी, दिस इज R1 दिस इज R2, 2 रोज। पहले हमने डिस्कस किया था 3 रोज, यहाँ पर 2 रोज आ गए। इसी तरह कॉलम भी इसी के अंदर मैं डिस्कस करता हूँ, तो ये आपके पास क्या बन गया C1, इसी तरह आपके पास क्या बन गया C2। तो यहाँ पे 2 कॉलम 2 रोज। तो ये भी जरूरी नहीं है कि 2 रोज और 2 कॉलम हो, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ मैं, D एक मैट्रिक है और इसके अंदर 1 एक एलिमेंट है। आप यहाँ गौर करें, इसके अंदर एक रो भी कॉलम है। तो किसी भी मैट्रिक्स में वैसे आप इतना सा याद रखें, जो हॉरिजॉन्टल में होते हैं वो 2 3 4 इस तरह भी हो सकते हैं, वो रोज होंगे, और वर्टिकल फॉर्म में जो होगा आपके पास कॉलम होंगे। तो बेसिकली हमारे पास रोज और कॉलम्स का जो कांसेप्ट समझ आ जाए तो वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक भी हो सकता है। जरा
देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ही है। कॉलम एंड रोज जब आपको समझ आएगा तो ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब जरा वो करें, मैंने ऑर्डर का मेंशन किया है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। बड़ा आसान काम है, अगर आपको एक मैट्रिक दिया जाए, फॉर एग्जांपल मुझे एक मैट्रिक दे देंगे कि जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर मैं आपसे ये पूछूंगा व्हाट इज इट्स ऑर्डर, आपने आराम से पहले इसके नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है। नंबर 1 ये R1 है, R2 रो है, यहाँ आपके पास R3 रो, कितने रो आ गए 3। आपने सबसे पहले लिखना है 3, ये इसका मेथड है रिप्रेजेंट करने का, डैश लगाने के बाद फिर लिखना है बाय, उसके बाद आप आराम से कॉलम काउंट करना। ये आपके पास कितना है C1 एक कॉलम 2 3 4, कितने हो गए 1 2 3 4, और उसको आपने यहाँ लिखना है 4। थोड़ा सा काम है ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ बात और करें, मैंने मैट्रिक मेंशन किया A, इसके अंदर 1 4 5 0 2 3 R1 R2, तो पहले 2 मैंने मेंशन किया। इसी तरह C1 C2 C3, तो हमने कितने आ गए 3, उसके बाद डैश लगाना है, बाय लगाना है, 3 करना है। ये इसका एक मेथड है और इसका जनरलाइज फॉर्म इस तरह कहते हैं M बाय M। M का मतलब है नंबर ऑफ रोज, N का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो और कॉलम को मेंशन करना है। सिमिलरली अब यहां पर वर्क करें जी, वहां 2 बाय 3 था, यहां पे जरा देखो 1 2 3 1 2 3 बाय 3 इसका ये हमारे पास था जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद बच्चे हम आगे चलते हैं जी इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कर पाएंगे, ये भी प्रीवियस कांसेप्ट से ही लिंक कर रहा है। प्रीवियस जो कांसेप्ट आपका है जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ रोज कॉलम एंड ऑर्डर समझा है, उसी से लिंक कर रहा है कि दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल हो सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स का नंबर 1 ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर, दोनों को ऑर्डर है। अब ऑर्डर आपको समझ आ गया, व्हाट इज ऑर्डर। दोनों मैट्रिक का, एक मैट्रिक का ऑर्डर 2 बाय 2 है तो दूसरे का भी 2 बाय 2 होना जरूरी है। एक का ऑर्डर 3 बाय 3 है तो दूसरे का भी 3 बाय 3 होना जरूरी है। नंबर 1 ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 2 देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, ये जरूरी है, उनका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होना जरूरी है। इसकी मैं एग्जांपल आगे मेंशन किया है, जरा गौर करें आप। एक मैट्रिक है इसके अंदर 1 3 5 6 बी मैट्रिक है, यहां आप गौर करें, यहां 1 है तो 2 - 1 ये एक ही एलिमेंट है, 1 1 बन जाए। यहां पे 3 है तो 1 + 2 is 3, सेम एलिमेंट। यहां 5 है तो 3 + 2 5, यहां 6 है तो 6। यहां याद रखो कि इस एलिमेंट को सोल्व करने के बाद इसके बराबर होना चाहिए, इसको सिंपलीफाई करने के बाद बराबर होना चाहिए। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है, बस आपका इस तरह दे देते हैं, लेकिन मोस्टली इस तरह ना भी दिया तो भी कोई इशू नहीं है। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं, एक मैट्रिक है जिसके अंदर 1 2 3 4 है, इसी तरह बी आपके पास है जिसके अंदर भी 1 2 3 4 है, इसको भी हम क्या कहेंगे इक्वल मैट्रिक। इक्वल मैट्रिक में एक चीज का याद रखो बच्चे, इसका ऑर्डर है 2 बाय 2, इसका ऑर्डर है 2 बाय 2, तो कोरस्पोंडिंग एंट्रीज सेम होना चाहिए। मतलब ये 1 है तो इसको सोल्व करें या ऐसे ही 1 आना चाहिए। दिस इज अ 2, ये 2 होना चाहिए, ये 3 है एग्जैक्ट ये 3 होना चाहिए, ये 4 है एग्जैक्ट 4 होना चाहिए, तब हम कहेंगे A इज इक्वल टू B। अगर हमारे पास एक मैट्रिक A है जिसके अंदर है 1 2 3 4, बहुत सारे बच्चों का इस तरह का भी कांसेप्ट है। B एक मैट्रिक है जिसके अंदर हमारे पास A B C D है, तो याद रखो इन दो मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम है लेकिन उसकी कोरस्पोंडिंग एंट्री सेम नहीं है। कंडीशन नंबर 1 फुलफिल होती है, ऑर्डर इसका है 2 बाय 2, इसका ऑर्डर भी है 2 बाय 2, कंडीशन फुलफिल होती है। फर्स्ट कंडीशन नंबर 1 फुलफिल, कंडीशन 2 कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आर नॉट इक्वल, तो यहां 1 है तो यहां A है, ये दोनों सेम नहीं है। तो इसलिए यहां पे इन दोनों मैट्रिक्स को मैं A does not equal to B, हम इसको इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।